अभी जो यूजीसी को लेके जो गवर्नमेंट ने नया गाइडलाइन जारी की है, नया जो नियम बनाई है, जिसमें कि एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों और बच्चों के लिए जो नियम बनाई है, ये सीधा-सीधा रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन की ओर इशारा कर रही है। अब मैं आपको रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ सिंपल भाषा में। इसका सीधा-सा मतलब ये है कि अगर ये किसी अल्पसंख्यक या पिछड़े हुए या सताए तबकों के लिए गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा नियम बना देती है, उनके सेफ्टी के लिए, उनके वेलफेयर के लिए इतनी अधिक नियम बना देती है कि उल्टा बहुसंख्यक की जो समुदाय है, उन्हीं के साथ दुर्व्यवहार हो जाए। ये होती है रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, और यही हुआ भी है और ये हो भी रहा है। आपको भली-भाँति इसके बारे में आपको पता है। ये नियम इतना खतरनाक, अगर मैं खतरनाक ही कहूँगा, ये नियम इतनी खतरनाक है कि अगर आप किसी भी तरह से दुर्व्यवहार आप कर देते हैं, ठीक है, तो आप फर्दर कोई क्वेश्चनिंग नहीं की जाएगी। आपको सीधा प्रूव हो जाने पर आपको 3 साल की सज़ा का प्रावधान भी है इसमें, और ऐसे-ऐसे फ़ॉल्स केस कई सारे रजिस्टर्ड हुए हैं भी हैं। मैं मानता हूँ कि इन लोगों के साथ दुर्व्यवहार हुई थी, एससी, एसटी, ओबीसी के साथ, लेकिन वो बहुत पहले की बात है, बहुत पुराने ज़माने की बात है जब इन लोगों के साथ इनके साथ दुर्व्यवहार हुई थी, लेकिन अब नहीं होती है। अब ज़माना बदल गया है। अब आप अगर सुने भी होंगे तो ये नॉमिनल केस हुई होगी जो इस तरह से का दर्ज हुई होगी, लेकिन इतनी खतरनाक नियम बनाना अब बिल्कुल ही बेबुनियाद है, बेफालतू की बातें हैं। और आपको पता ही है कि जब गिदड़ की मौत आती है तो शेर की ओर भागता है, और मेरा इशारा किस और है आपको पता ही है इसके बारे में। जब दिया बुझने वाली होती है तो वो बहुत ज़्यादा फरफराती है। वही हाल इस गवर्नमेंट के साथ हो रही है। अब इसका टेन्योर ख़त्म होने वाला है। ख़त्म हुई हो जाएगी इसकी टेन्योर, और दोबारा तो ये सत्ता में फिर आएगी नहीं ये गवर्नमेंट। जिसको जितना मनमानी करना है कर ले। यही कारण से कि अमेरिका इस पे धमकी देता है ट्रम्प ये टैरिफ बढ़ाने के लिए, क्योंकि पता है कि इसको डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है। बेवजह की फालतू की बातें करेगा ये गवर्नमेंट। कभी डमरू बजाएगा, कभी त्रिशूल चलाएगा, कभी हवा में बजरंगबली को उड़ा देगा। बस इसको और कोई काम करना नहीं है। रुपया का स्तर क्या है आपको पता ही है।